गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं दोबारा से रेडी हूँ आपके लिए सीटेट की प्रिपरेशन की क्लास लेने के लिए 2025। आज जो हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेटा कि कौन कौन सा पैटर्न होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, आप लोग वो वीडियो देखें मेरी, उसे पढ़ें, उसे समझें। अब हम समझेंगे। देखो, जब हम पॉइंट पे आएंगे, हम जब अपना कंटेंट पढ़ेंगे, तब पहले हम पेपर का पूरा होल पैटर्न समझते हैं सीटेट का कि होता कैसे है, एग्जाम क्रैक कैसे करना है, उसके कई टाइप्स होते हैं। अगर हम उसका पैटर्न ही नहीं समझ पाएंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आज की क्लास उसी के आधार पे मैंने यहाँ पे ली है। पेपर फर्स्ट के जो स्टडी मटेरियल है वो 1st to 5th के टीचर के लिए होता है, जो आप 1st to 5th के टीचर बनेंगे उसके लिए है। और उसमें सीटेट में क्या क्या चीजें, कैसे कैसे सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चों की अभी हमारे राजस्थान में एक परीक्षा हुई थी, प्री रीट कहते हैं उसको, जो कि एक प्री परीक्षा है, जैसे सीटेट है अपना। तो उसमें बच्चियों ने जो OMR सीट को फिल से अच्छे से नहीं करना जानते, ये ऑफलाइन परीक्षा है जिसमें आपको OMR सीट फिल करनी है। तो वो कैसे करनी है, लैंग्वेजेस में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से उनका एग्जाम रह गया। हालांकि वो सारा करके आए, लेकिन उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज की जगह पे सेकंड लैंग्वेज कर दी। तो ये सारी जितनी भी गलतियां हैं वो आपसे ना हो, इसलिए आप इन वीडियो को, जो प्री वीडियो आ रही हैं मेरी, उनको आप जरूर देखें हेमलता राघव क्लासेस में। पेपर फर्स्ट जो है आपका उसका जो सिलेबस है, मार्क्स कल बता दिए थे बेटा आपको, जो 150 मार्क्स का होता है, यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें जो पहला आता है वो आता है, फर्स्ट जो आपका है वो है आपका CDP। CDP का मतलब होता है बाल विकास। कितने मार्क्स का आता है ये? 30 का। कितने का आएगा? 30 का आएगा, जिसमें कि कंटेंट भी पूछा जाएगा और पेडागोजी भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका EBS, इन्वायरमेंट साइंस, जो ये भी इसके मार्क्स होते हैं 30। नेक्स्ट है मैथ्स में भी आपका 30 मार्क्स का होता है ये। उसके बाद आता है लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? अगर हम हिंदी ले रहे हैं, ये भी 30 मार्क्स का ही होगा। तो जो बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज, अगर आपने हिंदी को चूज किया है तो सेकंड में आपको संस्कृत फिल करना पड़ेगा। और अगर आप लेते हैं कि आपने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज आपने अगर इंग्लिश फिल की है, तो उसकी भी सेकंड लैंग्वेज में आप सेम यही इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप हिंदी भरते हैं तो आप सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत फिल करें या इंग्लिश फिल करें, तो वो भी आपकी 30 मार्क्स की होती है ये। ठीक है, अब हम समझते, यहां तक क्लियर है बेटा आपको सभी को कि हमारा जो CDP है वो 30 मार्क्स का आएगा। CDP मतलब बाल विकास, बाल मनोविज्ञान। जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, जो बाल विकास, जो ग्रोथ अवस्था होती है उनकी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोले तो बाल विकास, उसकी अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट साइंस, जो हमारा 30 मार्क्स का आएगा। मैथ्स हमारा 30 मार्क्स का आएगा, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। अब हमें करना कैसे है, आता कैसे है, सिलेबस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है पिछले। अगर आप चाहें तो इसकी जो अपने आप से बच्चे जो खुद करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप कोई भी NCERT उठा लीजिए अपने सब्जेक्ट की, मैथ, EVS, मैथ, CDP की, ये लैंग्वेजेस की, तो आप आराम से अपना सीटेट कवर कर जाएंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस के थ्रू पढ़ना है तो आप डेली हमारी क्लासेस पढ़िए, वीडियो लीजिए। अगर आपको लगता है कि और आपको साथ में क्या करना है, साथ में आपको प्रीवियस पेपर्स लगाने हैं, जो आपके पहले 4 सालों के, पिछले 4 सालों के सीटेट के जो एग्जाम के जो पेपर हैं, प्रीवियस पेपर 4 ईयर, कितने ईयर? 4 ईयर के प्रीवियस पेपर आप लगाइए और NCERT करिए और हमारी वीडियो देखिए, आपका सीटेट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जो CDP है उसमें भी 2 तरीके से आता है, जो पेपर आता है। एक आता है कंटेंट बेस पे और दूसरा आता है पेडागोजी। सेम ये भी ऐसे ही आता है, ये भी ऐसे ही आता है, और एक EBS, और ये भी 15 नंबर का कंटेंट आता है। कितने का आता है? 15 मार्क्स का कंटेंट आता है और 15 मार्क्स का
पेडागोजी आती है। पेडागोजी मतलब कि हम इमेज करें कि हम 1 से 5 तक के बच्चे के टीचर हैं और हम अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे पढ़ाएंगे। कंटेंट जैसे मैथ है, ईवीएस है, तो मैथ में कंटेंट बेस पे आपसे एचसीएफ पूछ लेगा, एलसीएम पूछ लेगा, मैं कोई भी छोटी भिन्न करा लेगा आपसे, और बाद में आपसे 15 नंबर का कंटेंट पूछ लिया और 15 नंबर का आपसे क्या पूछेगा, पेडागोजी पूछेगा कि आप मैथ की कक्षा में कैसे पढ़ाएंगे अगर आप 1 से 5 तक के टीचर हैं तो। थैंक यू।